हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े मेहनती लोग आप लोग हैं। बिहार के स्टूडेंट्स बड़े मेहनती हैं, है ना। ठंडी में ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किए बेचारे, कोई फ़ायदा भी नहीं मिला और आज भी आमरण अनशन पे डटे हुए हैं। दोस्तों, हम लोग आपके साथ हैं। भरपूर मेहनत करिए और जितनी भी गई आयोग की जो आठधर्मी है उसे ख़त्म करिए। हर जगह यही हाल है, चाहे यूपी लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। आजकल लोक सेवा आयोग अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर समझने लगे हैं। आखिर एग्जाम कराते हैं बच्चों के लिए ही। जब बच्चा ही संतुष्ट नहीं है, जब स्टूडेंट ही संतुष्ट नहीं है, तो एग्जाम किसके लिए करा रहे हैं? अगर स्टूडेंट्स में कोई भ्रम है तो उसे दूर करना चाहिए आयोग को, लेकिन आयोग ने दूर नहीं कराया और हठधर्मी में एग्जाम करा लिया। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे भाई बहन उस समय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 2 दिन पहले आप बताइए, जब 2 दिन पहले हजारों स्टूडेंट छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे एग्जाम देंगे, कैसे पीसीएस परीक्षा देंगे, कैसे अपने माइंड को सेटअप करेंगे? इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले, चाहे खान सर हों, रहमान सर हों, और न जाने कौन कौन लोग, बहुत सारे लोग जो कोचिंग के लोग हैं, जो सहयोग कर रहे थे भाई, जो सामने आकर छात्रों के बीच में सहयोग कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार टक गई। मतलब खुद गलती भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हमने देखा पटना जो सेंटर था एग्जाम, वहाँ पे क्या हाल हुई थी। बताओ, 12 से 16 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं और पेपर नहीं मिल रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और एक महाशय तो बच्चों को थप्पड़ भी मार रहे थे, पता नहीं क्यों, जबकि वो खुद स्टूडेंट रहे हैं और खुद गए हैं। हम लोग की तरह वो भी रहे हैं, हमारे भाई ही हैं, हम लोग बीच से ही गए हैं। लेकिन चलो, बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से इस तरह किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं कि आप बन गए अधिकारी तो आप ऐसे करेंगे, नहीं करना चाहिए आपको, शोभा नहीं देता आपको। ठीक है। ये सारी बातों के बाद, इतनी सारी बाधाएं थी दोस्तों बच्चों के सामने, और इतनी सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया, माइंडसेट उसका नहीं बन पाया था परीक्षा के लिए। मैं कह रहा हूँ, लिखा हूँ मैं बाहर कि ये कटाप जो है 85 से भी कम क्यों गिरेगी। बस गिरने का कारण यही है कि लड़कों ने गया एग्जाम देने और जल्दबाजी में एग्जाम दिए। जो यूपी लोक सेवा आयोग की हाल थी दोस्तों, यहाँ भी बच्चों के साथ यही खेला हुआ, और वहाँ तो बिहार इससे बड़ा खेला हो गया। यहाँ पे तो यूपी में तो ऐसा क्वेश्चन बनाया गया कि क्वेश्चन समझ बच्चों के नहीं आया। इतनी बात के पहले एक प्रश्न पूछे, करंट अफेयर पूछ दिए, उधर उधर जाके 2022 से पूछ दिया। और बिहार के तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ गए जो अभी तक कोई सुना भी नहीं होगा और भारत में कोई जानता भी नहीं होगा। मेरा ये कहने का मतलब है, जनगणना 2023, वाह वाह वाह, क्या बात है। जनगणना 2023 हुई भी नहीं। जनगणना 2000, जब हमें क्वेश्चन पढ़ रहा था मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि क्या हो रहा है ये, बिहार बिहार लोक सेवा आयोग है या कौन सा आयोग है। और फिर चंपारण आंदोलन का कौन सा नेतृत्व किया, गांधी जी। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे जिससे लग रहा था कि ये बिहार पीसीएस नहीं है, बल्कि ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है। लेकिन इसके बाद भी बच्चों ने खूब ज़बरदस्त गलतियाँ की, ज़बरदस्त गलतियाँ की। क्योंकि क्वेश्चन जब आसान होता है ना, तो माइंड लगता है उड़ने, अपने आप को समझता है 30 मार्क का समझने लगता है। और यही 30 मार्क का समझने के चक्कर में बहुत सारे फैक्ट गलत हो गए दोस्तों। मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात किया, बहुत लोगों के संपर्क में किया मैंने, पटना से लेकर कई दोस्त जो बिहार में रहते हैं, इतने लोगों से संपर्क मैंने किया जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो बार बार मेरे पर दिए हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया दोस्तों। तो मुझे समझ में यही आया कि जो स्टूडेंट्स था ना, स्टूडेंट इतनी खुशी से पागल हो गया कि गलतियाँ कर बैठा। और जो दूसरा एग्जाम कराया गया वो तो इतना ईजी करा लिया गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई। आप लोग कह रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, सीटें कम हैं, नहीं, सीटें 2000 प्लस सीट दोस्तों, 2000 प्लस सीट बिहार में पहली बार आई है। पहली बार इतने बड़े लेवल पर सीट आई है। हर बार जो सीटें आती थी वो 600, कभी 600, कभी 500, 700, ऐसे सीटें आती थी दोस्तों, बढ़ के हो जाती थी। इसके बाद जो कटाप जाता था वो कटाप जो है 95 से 100 के बीच जाया करता था। कभी कभी 108 चला गया, एक बार 108 चला गया, उसका विरोध भी हो गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ गलतियाँ हुई थी, धांधली होती है। जब ये लोग अपने लोगों को बिठा बिठा कर होटलों में एग्जाम से एक दिन पहले बिरयानी खिलाते हैं, मुर्गी खिलाते हैं, तो ज़रा सोचिए कि पेपर की पारदर्शिता कहाँ गई है।
बिल्कुल पेपर रद्द होना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर पेपर की जांच होनी चाहिए, पेपर कोर्ट में गया है, पेपर की रद्द भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन अगर आयोग रद्द नहीं करता है, उसने आंसर की जारी कर दी और आंसर की में सबसे बड़ा खेल कर दिया दोस्तों। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे क्या खेल किया है। तो कटाप कम जाने के जो 5 कारण हैं मैं बता रहा हूँ। पहला कारण आप लोग देखिए, यह है स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन की स्थिति दोस्तों। मतलब इधर कोचिंग वालों का दबाव, उधर और लोगों का दबाव, उधर आयोग कुछ और कह रहा है। बच्चे पूरी तरह कंफ्यूज थे, एकदम समझ लो गेंद बन गए थे। फुटबॉल की गेंद नहीं होती जो पैर से मारते इधर जाता है, फिर उधर से मारते उधर जाता है। हम लोग की स्थिति वही बन गई पूरी तरह से। मतलब कोई कह रहा है एग्जाम होगा, कोई कह रहा है एग्जाम नहीं होगा, कोई कह रहा है एग्जाम होगा, कोई कह रहा है नॉर्मलाइज होगा तो ये होगा फलान होगा, एग्जाम टलेगा, रद्द होगा। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आयोग ने हठधर्मिता दिखाई, और आयोग अध्यक्ष को मैं क्या ही कहूँ, उनकी समझ को भी मैं क्या कह सकता हूँ। समझिए, एक बच्चे से भी कम समझ रखते हैं। इतना हठधर्मिता ठीक नहीं होती, लेकिन उन्होंने एग्जाम करा लिया। बस दोस्तों ये स्थिति रही बच्चों की। बच्चे पूरे मन से एग्जाम नहीं दे पाए। पहला कारण ये था, जिससे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए, लेकिन जल्दबाजी में कुछ बच्चे जाकर अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चों को क्वेश्चन छूट गया, कुछ गए ही नहीं। जो लोग बेचारे वहाँ धरना दे रहे थे 2 दिन पहले, लाठी खा रहे थे, उनकी स्थिति क्या थी आप लोग जानते ही हैं। इस 7 बच्चों दोस्तों का, जो लड़के थे, उनकी गलतियाँ बहुत हुई, जल्दबाजी में लोगों ने पेपर दिया है, और इसलिए यहाँ से बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक है, पहला कारण ये है। देखिए आप लोग, देखते जाइए, देखिए आप लोग जो बता रहा हूँ उस पर सोचिए, विचार करते जाइए। एक एक करके मैं 5 कारण गिनाता हूँ जो सबसे मेन फैक्टर निकल कर आए हैं, जो मैंने बहुत लोगों से बात किया, जो सभी लोग मानते हैं इस बात को। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो 5 फैक्टर हैं वह बहुत की पॉइंट फैक्टर हैं इस एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए। इस बार आप लोग देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग खुद अपने ऊपर लीजिए कि आपकी क्या स्थिति वहाँ पे बन रही थी, क्या आप लोग सोच रहे थे। और इस पर जो मैं बता रहा हूँ वीडियो, इसमें आप लोग कमेंट भी करिएगा, बताइएगा भी, अपना अनुभव बताइएगा, आप लोग हमें शेयर करिएगा। फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को, जवाब दूंगा इसका, और मैं कमेंट का जवाब भी देता हूँ। तो दूंगा जवाब कैसे क्या हुआ, और अधिक कुछ होगा तो मैं और सर्वे कराऊंगा कि क्या होने वाला है बिहार में। ठीक है, पेपर तो होने की संभावना लगभग बन रही है, लेकिन अब कोर्ट अगर चाह दे तो रद्द हो जाएगा। लेकिन जिसकी रद्द नहीं हुई है, मतलब अगर रद्द ना होती है तो क्या स्थिति बनेगी, बस ये देखिए जो आंसर की आई है उसके अनुसार क्या स्थिति बन रही है। देखिए पहली बात तो कन्फ्यूजन बच्चों में था, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से बच्चे जो है लो हो रहे हैं। ठीक, नंबर दूसरा क्या है इनका है, दूसरा जो फैक्टर था दोस्तों, यह है नॉर्मलाइजेशन। क्या है, नॉर्मलाइजेशन कन्फ्यूजन। मतलब बच्चों में इतनी भ्रम के बच्चे एग्जाम हाल में बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने बहुत पूछा, भैया क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में। कह रहा भैया मैं चाह रहा था साला कि ये कन्फ्यूजन न हो, लेकिन आयोग ने अंत तक जो है बताया नहीं। जो नोटिस उन्होंने बाद में जारी किया, वो नोटिस पहले जारी कर दिया होता तो बच्चों में तैयारी करने का एक अलग से समय मिल जाता, एक फ्लो बन जाता, तैयारी हो जाती। तो लास्ट तक कन्फ्यूजन बच्चों में बना रहा। इस वजह से बच्चे पूरी तरह से एग्जाम टालने के चक्कर में ही लेकर रह गए, और वो लोग अपने आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए दोस्तों। दिल्ली से लेकर देखा धरना हो रहा था हर जगह, दिल्ली में रेल निकल रही थी, कहीं लखनऊ में निकल रही थी, कहीं इलाहाबाद निकल रही थी, बिहार में, पटना में, हर जगह जो पटना को लेकर, जो एग्जाम को लेकर, बीपीएससी एग्जाम को लेकर धरना हो रहा था हर जगह। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वो सारे बच्चे पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गए। तो ये स्थिति दूसरी थी। सेकंड स्थिति ये थी, यहाँ से भी कुछ जो है नंबर क्या होंगे, लेस हो गए। ठीक, तीसरा क्या है, गलत प्रश्न। आयोग की यह प्रणाली आज तक समझ में नहीं आई मेरे, और हमको लगता है कि किसी की समझ में नहीं आई होगी। जब आयोग में देखा जाए तो 100 से 150 200 लोग बैठे हैं। कौन लोग हैं, विषय विशेषज्ञ। कौन लोग हैं, विषय विशेषज्ञ लोग बैठे हैं दोस्तों। मतलब इतनी गहन नॉलेज उनके पास है, कोई विषय कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पेपर के 150 प्रश्न नहीं बना पाते हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे लोक सेवा आयोग के लिए कितनी शर्म की बात है कि उनके हर बार प्रश्न गलत होते हैं, हर बार प्रश्न गलत होते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देंगे कि 2023 जनगणना कब हुई, 2023 की। अब बताओ कौन बताएगा इनको। मतलब कैसे प्रश्न पूछ रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो आप। सोचिए, पता नहीं भांग खा के बना रहे हैं पेपर की, दारू पी के बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कि आप अपने लोगों को भर्ती करने के लिए बना रहे हैं। हमको तो लगता है साफ साफ, जो हमको लगता है वो आप लोगों को लगता होगा कि ये जो प्रश्न गलत करते हैं लोग, यह प्रश्न गलत करके दोस्तों, यह प्रश्न गलत करके वो लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न डिलीट कर देंगे और कुछ प्रश्न बदल देंगे, और अपने लोग जो इनके चाहते लोग हैं उनको 8-10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देते हैं लोग। ऐसा हमको लगता है हर आयोग कहीं करता है, और अपने लोगों को अंदर करने का एक सबसे बेहतर मार्ग यही होता है, कोई उंगली भी नहीं उठेगी। और सबसे बड़ी बात, इनके लोग क्या हो जाएंगे, आसानी से
अंदर भी हो जाएंगे, उनको नंबर बढ़ा दिया जाएगा और वो चले जाएंगे अंदर। और बेचारा मेहनती लड़का, मेहनती लड़की बेचारी, जो हमारी बहनें मेहनत कर रही हैं, भाई मेहनत कर रहे हैं, वो बाहर हो जाते हैं। बस आयोग, हर आयोग में देखता हूँ, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपीएससी आयोग हो, चाहे बीपीएससी आयोग हो, मतलब सबकी यही हाल है कि वो लोग को पता ना कैसे पेपर बनाते हैं, क्या करते हैं, साल भर भांग खा के सोए रहते हैं, क्या करते हैं, खूब गलत करते हैं। और इतनी सारे प्रश्न गलत कर दिए हैं, सोचिए। बस इतने सारे प्रश्न जो गलत किए हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनका नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है, नुकसान होगा। और तुक्के वाले कुछ आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, गलत सही मार दिया होगा, अगर ऊपर डिलीट होता है तो उनका फायदा होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं, बेचारी हमारी बहनें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोग, उनका नुकसान होता है भैया, ठीक है। इस वजह से ये स्थिति भी बनेगी और यहाँ से भी कुछ क्या होंगे, लो हो जाएंगे लोग, क्योंकि तुक्के वाले कितना भी मेहनत कर लें, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले बराबर तो नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका परसेंटेज जरूर गिर जाता है, जिससे वो बाहर होने की स्थिति में आ जाते हैं। बस ये स्थिति होती है दोस्तों। तीसरी हमारी कारण ये था, सबसे बड़ा कारण ये था, ठीक है। और चौथे, उससे बड़ा कारण जो था, सबसे जो मेन कारण हमारा चौथा हमारा है, जो अधिक प्रभावित करेगा, ठीक है, वह है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों, ठीक है। हर बार जो नंबर ऑफ सीट हुआ करती थी, वह लगभग बताया ना 600 से लेकर 700 सीट मैक्सिमम हुआ करती थी बिहार में, ठीक। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते थे, इस बार बच्चों ने बहुत कम एग्जाम दिया, 4.5 लाख बच्चे ही फॉर्म भर पाए। मतलब 70 से 80 हज़ार बच्चे जो है फॉर्म ही नहीं भर पाए, बेचारों ने फॉर्म भरा और फीस ही सबमिट नहीं कर पाए। 70 से लेकर 80 हज़ार बच्चे, कितनी, 80 हज़ार बच्चे जो है फॉर्म तो भर दिए, लेकिन 4-5 दिन पहले से ही जो उनका सर्वर था इतना डाउन हुआ, जैसे बीपीएससी डाउन था वैसे सर्वर भी डाउन हो गया। और ये बेचारे बच्चे लगभग 70 से 80 हज़ार बच्चे बाहर हो गए, बिना एग्जाम दिए बेचारे बाहर कर दिए गए। और ये बच्चे अच्छे बच्चे थे, जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बाद उनको समय नहीं मिल पा रहा था, उनको लग रहा था कि वो बाद में फॉर्म सबमिट कर देंगे 2-4 दिन पहले। सभी लोग पढ़ने वाले यही करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं कि जब लास्ट डेट होती है तभी जाते हैं फॉर्म सबमिट करने। लेकिन बीपीएससी आयोग ने डेट नहीं बढ़ाई, बच्चे मेहनत करते रह गए, दौड़ते रह गए, सब कुछ करते रह गए, डेट नहीं बढ़ाई आयोग ने, ठीक है ना। तो ये बच्चे मतलब बाहर हो गए, 70 से 1,000 बच्चे जो बाहर हुए। यहाँ से कम से कम हज़ारों बच्चे क्वालिफाई करते दोस्तों, 1,000-2,000 बच्चे यहाँ से निकल जाते, लेकिन वो लोग हट गए। वो लोग हटने की वजह से भी क्या हुआ, परसेंटेज लो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। जो मेरा कारण है, जेन्युइन कारण दोस्तों है, जो हमने फेस किया, जो हमने देखा है, आप लोग भी देखा होगा इसको, सभी लोग देखे होंगे, चाहे हमारी बहनें हों चाहे मेरे भाई हों, आप सभी लोग देखे होंगे। आपका एक भाई बता रहा है, जो बीच में रहा है, जो लोग संपर्क में डायरेक्ट बना हुआ है, वो बता रहा है। तो समझिए कि जब मैं खुद उसी व्यवस्था गुजर रहा हूँ, तो जब मैंने महसूस किया है, आप सभी लोग यही महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। जब इतने बच्चे बाहर हुए हैं तो वहाँ से भी परसेंटेज गिरेगा। और दूसरी बात ये है कि जो सीट है वह 2,000 प्लस सीट है। 2,000 प्लस सीट होने के बाद भी क्या हुआ है अब, कि 6 × 18, 6 × 4 = 24, लगभग 4 से 5 गुना सीट है, 3 से 4 गुना, 3 से 4 गुना सीट बढ़ गई दोस्तों, हर बार की अपेक्षा 3 से 4 गुना सीट बढ़ गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट घट गए। और दूसरी बात, घटने की छोड़ दो, पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे, इस बार पढ़ाई का फ्लो नहीं बन पाया, ठीक है। इस वजह से सबसे बड़ा फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स। और लड़कों का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका सही से फॉर्म सबमिट न कर पाना। और उससे बड़ी बात कि वो बेचारे क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन में मतलब बिजी थे। कहीं यूपी के छात्रों का मतलब नहीं जा पाए, यूपी के छात्र जो है, उसी समय यूपी पीसीएस, यूपी आरओ का धरना चल रहा था, इलाहाबाद में, प्रयागराज में चल रहा था। पूरे बच्चे यहाँ फंसे हुए थे और यहाँ से कन्फ्यूजन बच्चे निकले, तब तक बिहार शुरू हो गया, बीपीएससी शुरू हो गया। मतलब धरना में, आगजनी में, और बेचारे धरना पर रोने में, लाठी खाने में, फव्वारे खाने में, थप्पड़ खाने में ही बच्चों का दिन बीत रहा था। मतलब उनका पढ़ाई का जो मकसद था वो पूरा टूट चुका था। और ये धरना प्रदर्शन जो था, वो चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे प्रयागराज में हुआ हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, ये सारे धरना प्रदर्शन बच्चों के माइंडसेट को ऐसे खराब कर दिए, जैसे क्या बताया जाए, दिमाग का दही करके रख दिए पूरी तरह से। मतलब उनका माइंडसेट नहीं बन रहा था कि एग्जाम दें, ठीक है ना। दूसरी बात, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा थी, सभी लोग चाह रहे थे जाना, लेकिन यूपी में चूँकि यूपी पीसीएस आ गया, यूपी पीसीएस की डेट आ गई उसी समय, और आरओ एग्जाम की डेट आ रही थी, आरओ बाद में टाल दिया गया। हालांकि पीसीएस लेकिन कराया गया, पीसीएस को जल्द ही करा लिया गया। इस वजह से जब 13-14 को मतलब बिहार पीसीएस हो रहा था, उसी समय दोस्तों, उसी के आसपास देखा जाए तो तुरंत मतलब 22 तारीख को, 22 दिसंबर को ही यूपी पीसीएस एग्जाम था। इस वजह से
इस वजह से यूपी के जो बच्चे थे, जो यूपी पढ़ने वाले बच्चे थे, जो टॉपर बच्चे हुआ करते हैं, जो बिहार में ज़्यादा करते हैं और बिहार में जाकर क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, ये लगभग मान के चलो कम से कम 50 से 20 से 25 हज़ार 20 से 25 हज़ार टॉपर जो बच्चे हैं यूपी के, वह नहीं जा पाए, बिहार नहीं जा पाए, क्योंकि उनके सामने यूपी पीछे खड़ा था। ठीक है ना। कुछ बच्चे गए लेकिन वो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे, गए लेकिन उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि माइंडसेट नहीं बन पाया था। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, यूपी के बच्चों को नहीं जा पाना था वहाँ पे, और नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ जाना, और 70 से 80 हज़ार बच्चे बिना फॉर्म भरे ही बाहर हो जाना, और आयोग के अधर्मिता के कारण जो बच्चे का सही से माइंडसेट न बन पाना, और 15 से 16 प्रश्न गलत करके उसमें डिलीट कर देना, ये सारे जो फैक्टर हैं वो बच्चों को कन्फ्यूज कर रहे थे, और बच्चे जो है बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई यही पूछ रहा था कि एग्ज़ाम पता ना होगा कि नहीं होगा। और आज भी वही स्थिति है, आज एग्ज़ाम हो गया है लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा कि रहेगा, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि अगर एक धांधली हुई है तो एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, हर प्रकार से रद्द होना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और अपने लोगों को भरने के चक्कर में आयोग ऐसा कर रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक है। इसकी जांच करानी चाहिए, जांच करा लो भैया, हमारा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, हम छात्र हैं इसलिए इसको दूर करिए। ठीक है। बस हम यही मांग करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, जो भी होगा। लेकिन मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन दोस्तों यही है, अगर कट ऑफ प्रेडिक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो, अगर मेरी बात समझ में आई हो, तो बस दोस्तों मैं यही कहूँगा, आपके भाई का एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए अपनी समस्याओं को। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या एग्जाम रद्द होना चाहिए? क्या परीक्षा दोबारा होना चाहिए? या फिर आप लोग कितनी क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना कर पाए हैं आप लोग जो एग्जाम दिए हैं, और बताइए। फिर उस पर हम वीडियो एक सर्वे और कराऊंगा, फिर एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। बस चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए दोस्तों, ये सारी जानकारी है। इसके अलावा एक मेन जानकारी आप लोग देना था मुझे, बहुत ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए है, वो है TRE4 न्यूज़। ठीक है ना। TRE4 का दोस्तों ज़बरदस्त एकदम बिल्कुल है, और बिल्कुल तैयार है सीट आप लोगों के सामने। इतनी ज़बरदस्त सीट आ रही है दोस्तों, जो पिछले एग्जाम हुआ TRE3 का, TRE2 और TRE3 से लगभग 25 से 30 हज़ार मालूम किया मैंने, 25 हज़ार से लेकर 30 हज़ार सीट खाली थी, सब मिलाकर सर्वे किया गया है। जिले जिलों से मांगा जा रहा है कि उनके यहाँ कितनी सीटें रिक्त हो गई हैं। और अभी तो देखा जाए तो TRE3 के दोस्तों 5 से 6 हज़ार बच्चे बाहर निकाल दिए गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट पूरे न होने की वजह से उनको बाहर किया जा रहा है, मतलब ये सीटें भी खाली हो जाएंगी। कुल मिला के लगभग 80 हज़ार की बात की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि 80 से लगभग 85 हज़ार, 80 से 85 हज़ार दोस्तों, 80 से 85 हज़ार सीट तैयार है TRE4 के लिए। 80 से 85 हज़ार सीट तैयार दोस्तों। और आप लोग जो लोग भी पास किए हैं, बिहार टेट पास हैं, और जिन्होंने BTC किया है प्राइमरी के लिए, उनके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है, और बहुत तेज़ी से इंतजार कर रहा है दोस्तों। मेरे भाइयों बहनों, इसमें लग जाओ और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करो, और आप लोगों का जीवन सुनहरा हो, आप लोगों की जो मेहनत हो वो सफल हो, आप लोग घर परिवार वालों को खुशियाँ मिले, सम्मान मिले। ठीक है। इसलिए नए साल में मैं आप लोगों की शुभकामनाएं देता हूँ कि जो सीटें आ रही है लगभग 80 हज़ार सीटें आने वाली है, और कब तक आ जाएगी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक आ जाएगी सर, कब तक चांस बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ मार्च तक जो है यह वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। मार्च तक जो है यह वैकेंसी आप लोगों के बीच में आ जाएगी, इसलिए भरपूर तैयारी करिए, इसमें लग जाइए। और बहुत ज़बरदस्त चांस दोस्तों है, बहुत ज़बरदस्त चांस है, बहुत तेज़ी से बिहार सरकार कराने जा रही है, और ये चुनाव से पहले का आखिरी एग्जाम है। TRE4 बिहार चुनाव से पहले का आखिरी एग्जाम है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, फिर क्या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और ये मेरे भाइयों बहनों के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है दोस्तों। इसमें जाइए, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए शुभकामना मेरे तरफ से। भाई चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करिए, और भरपूर एंजॉय करिए। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट में लिखिए, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बस आपका भाई आपसे जो है अपनी वीडियो ख़त्म करता है और विदा लेता है। जय हिंद दोस्तों, एंजॉय करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।